वशिष्ठ जी ने कहा राम का मतलब जो सब में रमण करता है उसको कहते हैं राम। बहुत ज्यादा कठिन व्याख्या सुनने की जरूरत नहीं, कठिन व्याख्या तो विद्वान लोग सब जानते ही जानते हैं। पूज्य गादी स्वामी जी ने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में ही राम शब्द की व्याख्या कर दी। जो सब में रमण करते हैं वो राम, और सब जिनमें रमण करते हैं वो राम। ये समस्त सृष्टि भगवान में है और इस संपूर्ण सृष्टि के परमाणु परमाणु में भगवान है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। बाहर भी भगवान है, अत्यतिष्ठत् दशांगुलम वेद कहता है। बाहर भी भगवान है, तो ये सृष्टि कहां है? बोले भगवान के भीतर है। और अंतर में भी भगवान है। किस रूप में? बोले अंतर्यामी रूप में। तो अंतर्यामी रूप में समस्त जड़ चेतन में विद्यमान है, और ये संपूर्ण जड़ चेतन उन परमात्मा में विद्यमान है। बोले बाहर भीतर सब जगह वही ब्रह्म रस है, रसो वैसा। कैसे? बोले जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला देखा है, खाया भी होगा। रसगुल्ला रस में डूबा रहता है, उसके बाहर भी रस और भीतर भी रस रहता है। तो जिस तरह रसगुल्ला गोल और उसमें रस भीतर और बाहर दोनों तरफ, उसी तरह ये ब्रह्मांड ही रसगुल्ला है, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर सर्वत्र एक रस व्याप्त है। वो कौन है? बोले वही राम रस है, वो राम जो सब में रमण करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् निति रामः, जिसमें बड़े बड़े योगी रमण करते हैं वो राम। और राम आनंद सिंधु है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। उनका नाम राम है। फिर केकई के पुत्र को गोद में लिया और कहा इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम, केकई के जो पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा भरत का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा भरत का मतलब जो सबका भरण पोषण करे उसको कहते हैं भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सबका भरण पोषण करते हैं, तो भरत जी सबको भर देते हैं। भरत का सीधा सीधा अर्थ ऐसा भी ग्रहण कर लें कि भरतीति भरता, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे? कहते बैंक और तिजोरी भरने वाले भरत नहीं है, भरतीति भरता। जो लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर दें उनका नाम भरत है। राम प्रेम से लोगों के हृदय को परिपूरित कर देने वाले भरत, यही इनका भरण पोषण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि भरत जी का चरित्र बड़ा महान है। क्या विशेषता है भरत जी के चरित्र की? बोले भरत जी के चरित्र का अगर चिंतन करो तो तुम्हारा हृदय राम प्रेम से भर जाएगा। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवसि हो भव रस विरत। सी राम पद प्रेम अवसि हो, ये गारंटी है तुलसीदास जी। राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए तो भरत जी के चरित्र का चिंतन करो, आपका हृदय राम प्रेम से भर जाएगा। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवसि हो ही भव रस विरत। और राम प्रेम से हृदय भर जाएगा और व्यक्ति भव के भवरस, संसार का जो रस उसके हृदय में है वो निकल जाएगा।
वशिष्ठ जी महाराज ने सुमित्रानंदन का नामकरण किया और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? कहते हैं लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बड़े अच्छे हो, जो लक्षणों से युक्त हो वो लक्ष्मण। आगे महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिप्राणैवापरः। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जो लक्षण से संपन्न है, जिनके लक्षण बड़े सुंदर हैं, किंवा जो लक्ष्मी से संपन्न है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिप्राणैवापरः, और ये राम जी के बाहरी प्राण हैं। बोले राम जी के बाहरी प्राण, बोले बाहरी प्राण भी होता है, प्राण तो एक ही होता है जो भीतर रहता है। तो फिर बाहरी प्राण का मतलब क्या हुआ, बहिप्राण? तो कहते हैं जो अत्यंत प्रिय होता है वह भी प्राण के समान ही होता है, क्योंकि प्राण से ज्यादा प्रिय तो कुछ होता नहीं। और कोई व्यक्ति आपको अत्यंत प्रिय हो तो कितना प्रिय होगा, उसकी सीमा क्या होगी? बोले उसकी सीमा यही होगी कि जैसे प्राण हर व्यक्ति को परम प्रिय है, उसी तरह वो भी उसको परम प्रिय हो। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज ये तो हमारे प्राण प्रिय हैं, ये हमारे प्राण नाथ हैं, ये मेरे प्राण बल्लभ हैं। ये सारे शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं कि भगवान प्राण के समान प्रिय हो। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान को प्राण के समान प्रिय है। तो प्राण तो भीतर रहता, बाहर कैसे रहे? बोले जो अत्यंत प्रिय है, जो बाहर है, उसको भी प्राण शब्द से कहा जाता है। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी का लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, राम जी के लक्षण बड़े अच्छे। वो लक्षण क्या कहते हैं? उन लक्षणों से क्या लक्षित होता है? कहते राम प्रिय। लक्ष्मण जी के लक्षण इतने अच्छे हैं, उन लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि राम जी के परम प्रिय हैं और सारे जगत के ये आधार हैं, जगदाधार। सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में ये जगदाधार है, त्रेता में यही लक्ष्मण है, और द्वापर में यही बलराम है, और कलयुग में वही श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी है। आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रा नंदन वेश, तदुपरि धृतहल मुशल विशेष, तदनंतरम अभवत गुरु एष। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगद गुरु। भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगद गुरु। भजयति राजम 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 भववीरो। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगत गुरु।
भज रामानुज भज रामानुज जगत गुरु आदौ जगदाधार शेष आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रानंदन वेश तदनु सुमित्रानंदन वेश तदुपरिवृत हल मुशल विशेष तदुपरिवृत हल मुशल विशेष तदनंतर महबुद गुरुरेश तदनंतर महबुरु वरेश भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो 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 भजयति राजं भववीरो भजयति राजं भववीरो। आदौ जगदाधार शेष, और यही त्रेता में लक्ष्मण है। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न, जो लक्ष्मी से संपन्न है। लक्ष्मण जी की लक्ष्मी क्या है? देखा जाए तो लक्ष्मण जी के पास तो कोई भौतिक लक्ष्मी नहीं। राम जी तो अयोध्या के राजा, भरत जी युवराज, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा, लक्ष्मण जी तो कहीं के राजा भी नहीं बने। और तो और अयोध्या में बड़े बड़े पद थे, राजा के बाद, युवराज के बाद महामंत्री का पद, सेनापति का पद, ये सब था। लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया, कोई पद नहीं। क्यों? यही लक्ष्मण जी का सिद्धांत हम लोगों का मार्गदर्शन करता है। लक्ष्मण जी ने विचार किया, दुनिया में बड़ा से बड़ा पद मिले, थोड़ा आनंद आएगा और थोड़े दिन आनंद आएगा, बाद में वो पद छूट जाएगा। चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, ये पद भी एक दिन छोड़ देना पड़ता है। दुनिया के सारे पद छूट जाते हैं, तो ऐसे पद को लेकर के मैं क्या करूं जो छूट जाएगा? तब तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, ऐसा पद मिले जो पद कभी न छूटे। ऐसा पद क्या है? बोले ऐसा पद भगवान का पादारविंद है, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरजा। वो सदा के लिए मिलता है, बाकी सब पद छूट जाएंगे। लेकिन भगवान का पद, बोले ये पद मिलता नहीं, और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, ऐसे पद को मैं प्राप्त करूं जो पद कभी न छूटे। बाकी ये संसार का पद मिलेगा, छूट जाएगा, इन पदों का कोई मूल्य नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी ने जन्म से ही, अवतार काल से ही भगवान के पादारविंद को ही अपना ध्येय गेय सर्वस्व समझा, और भगवान के चरणों को छोड़ करके किसी वस्तु की कभी कामना नहीं की। लक्ष्मण जी, यही लक्ष्मण जी का चरित्र हमारे आपके लिए परम अनुकरणीय है। तो लक्ष्मण जी महाराज का परम धन क्या है? भगवान का पादारविंद। भगवान के पादारविंद ही लक्ष्मण जी के लिए परम धन है, परम संपत्ति है। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न। क्यों परम धन है?
तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि सारे धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोले लक्ष्मी। लेकिन वो लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को अपना धन मानती। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह, जो श्री के भी श्री हैं, लक्ष्मी भी जिन चरणों को कभी छोड़ती नहीं। इसका मतलब भगवान के चरणों से बड़ा धन कोई नहीं, कोई संपत्ति नहीं। धनम मदीयम तव पाद पंकज। इसीलिए लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों की सेवा और उनके चरणों में रहना ही अपना परम सौभाग्य समझा। इस दृष्टि से वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण वापरः, ये राम जी के बाहरी प्राण। इसके बाद चौथे कुमार का नामकरण संस्कार किया वशिष्ठ जी ने और कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का संहार करें उसको कहते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न। चारों कुमारों का नामकरण हुआ।